सऊदी अरब पर ईरान की जानिब से जो तंसीबात पर हमला किया गया और उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं ईरान की तरफ से, जिसमें जो अभी इब्तदाई में मैंने जिक्र भी किया है कि अब बगैर किसी तमीज़ और तफरीक के ईरान कह रहा है कि हम हमले करेंगे, और वो ये कह रहे हैं कि तहम्मुल का वक्त खत्म हो गया है। सर, कैसे देख रहे हैं इसको? पाकिस्तान जो है वो सालसी की कोशिश कर रहा है इस पूरे सिनारियो के अंदर। इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट आई है, वो ये कह रहे हैं कि कल रात तक मैं बहुत पुरुम्मीद था, लेकिन अब मुझे हालात अच्छे नहीं लग रहे। जी, मुज़ाकरात की तारीख ये कहती है कि इससे पहले कि वो ख़त्म हो या उन नतीजे पहुंचे, दोनों फ़रीक़ैन अपने जो उनका एडवांटेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने की, मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। इस नज़र से इसको देखा जा सकता है क्योंकि ना सिर्फ ईरान ने सऊदी अरब की जो कुछ पेट्रोलियम तंसीबात पर हमला किया है, बल्कि अभी आपके प्रोग्राम से कुछ देर पहले खबरें आ रही थी कि अमेरिका ने भी जो खार्ग आइलैंड है जहां से ईरान का तेल एक्सपोर्ट होता है, उसकी भी कुछ जो मिलिट्री तंसीबात थी उस पर हमला किया। तो दोनों साइडें जो हैं वो इस वक्त गालिबन मैक्सिमाइज कर रही हैं। जो पाकिस्तान की कोशिश है वो बहुत एक मुखलिसाना कोशिश है, लेकिन उसमें पाकिस्तान का एक, जिसे कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी है कि हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इसराइल अमेरिका व मुकाबला ईरान जंग है, ये किसी सूरत ईरान व मुकाबला अरब ममालिक में तब्दील नहीं होनी चाहिए। और ये हमारी कोशिश है। इसमें पाकिस्तान का जो सऊदी अरब के साथ मुआहदा है बाहमी दिफा का, वो भी शामिल है। लेकिन ओवरऑल हम ये समझते हैं कि ये जो जंग है इसको अमेरिका इसराइल व मुकाबला ईरान ही रहना चाहिए। इसका जो फैलाव है वो किसी भी सूरत मुआशी तौर पर, सिक्योरिटी के इंटरेस्ट के तौर पे पाकिस्तान के हक में नहीं है। तो हम अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं। अब पाकिस्तान की जो मरकजियत है इस सारे प्रोसेस में वो मुसलमा है और अब पूरी दुनिया ने उसको रिकग्नाइज किया है। अब सवाल यही है कि कितनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। सिर्फ इसमें दो इश्यूज हैं जो हमारे सामने। एक तो सदर ट्रंप की जो सैलानी तबीयत है, जो मर्क्यूरियल टेम्परामेंट है, कि कभी वो एक तरफ जाते हैं, कभी दूसरी तरफ जाते हैं। किसी जगह पर खड़े होकर हर तकरीर जो है उनकी वो पिछली से फर्क है, जिसमें उन्होंने जो अपना हदफ है उसको तब्दील किया हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी खतरा है ईरान के अंदर भी कि अगरचे ईरान ने अभी तक, जिसे कहते हैं, सिर्फ सर्वाइवल करके ये जंग जो है वो जीत रहा है, कि उसमें जो अमेरिका का मकसद था कि रजीम चेंज करके शायद कोई वो अमेरिका दोस्त या इसराइल दोस्त हुकूमत ले आएगा, उसमें तो मुकम्मल नाकामी हुई है। बमबारी के जरिए ईरान को जेर करने में अब 5 हफ्ते से ज्यादा हो गए, अमेरिका नाकाम हो गया। और ये बात वाज़ेह नहीं कि मजीद बमबारी से कौन सा एक स्ट्रेटेजिक मकसद वो हाल कर लेगा। क्योंकि बात करते हैं कि मजीद बमबारी से क्या हाल होगा कि नहीं होगा। 13,000 हमले अभी तक हुए हैं, लेकिन ये एब्सोल्युटली राइट कि जो वो करना चाह रहे थे वो बेशक अपने टारगेट्स चेंज कर रहे हैं, वो अचीव तो वो नहीं कर सके। मैं जरा जनरल साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं कि सर, जो अभी खुर्रम साहब बात कर रहे थे ना कि पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशें हैं, पाकिस्तान उन कोशिशों को जारी रखेगा। अभी मौजूदा सिनारियो के अंदर आप सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए? आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास कोशिशें जारी रखने के लिए वक्त बड़ा लिमिटेड रह गया है? सदर ट्रंप ने जो डेडलाइन सेट की है, उन्होंने कहा है कि पूरी तहजीब मिट सकती है, उसमें तो चंद घंटे रह गए। मैम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। सबसे पहले तो मैं एग्री करूंगा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के साथ कि जब कभी इस तरह की सिचुएशन होती है जहां पे सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज हो सकती है या मुमकिन हो, तो दोनों पार्टीज मैक्सिमाइज करती हैं अपने गेन्स को। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि इस तरह की सिचुएशन में बहुत सारे स्पॉयलर्स होते हैं जो कि नहीं चाहते कि ये पीस प्रोसेस सक्सीड करे। हमें नजर आ रहा है कि 3 मेन इसमें राइवल्स हैं, ईरान, इजराइल और अमेरिका। और इजराइल जो वो बरमला कह चुका है कि अमेरिका को किसी किस्म की डील नहीं करनी चाहिए जब तक इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट नहीं होते। तो सारे प्रोसेस में देखते हुए देयर कैन बी सर्टेन स्पॉयलर्स जो चाहेंगे कि ये पीस प्रोसेस डीरेल हो या आगे कंटिन्यू ना करे। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि दोनों जो वॉरिंग पार्टीज हैं वो कितनी सीरियस है। उनके लिए जरूरी है कि टॉक्स को सक्सीड करने के लिए वो अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में यस करें। लेकिन जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से थ्रेट्स आ रही हैं, जिस तरीके से अब्यूसिव लैंग्वेज यूज हो रही है, तो उससे जो है वो कॉन्फिडेंस जो है वो इरोड होता है। अभी मैं देख रहा था कि रेडियन टीवी के ऊपर खबरें चल रही हैं कि जो लेटेस्ट थ्रेट्स हैं
प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, उनकी वजह से जो पीस टॉक्स हैं वो सारा प्रोसेस फ्रीज कर दिया गया है। पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं वो काबिल सताइश हैं, काबिल कदर हैं। ना सिर्फ कि हम चाहते हैं कि हमारा ब्रदर मुल्क जो हमारा नेबर है वहाँ पे ये जंग जारी रहे, हम नहीं चाहते। और दूसरा बल हमारे लिए ये भी जरूरी है कि इस जंग के बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान के लिए भी हैं। उस लिहाज से आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है कि बहुत थोड़ा टाइम रह गया है। एक तरफ तो प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्वीट आती है कि जो पॉइंट्स या डिमांड्स ईरान ने टेबल पे रखी हैं वो नेगोशिएबल है, उनके ऊपर बातचीत हो सकती है। मैं भी कुछ देर पहले जेडी वैंस की देख रहा था कि बहुत जल्द शायद इस जंग का क्लोजर हो जाए। साथ हर आइलैंड के ऊपर अटैक्स की बातें हो रही हैं, पेट्रोकेमिकल प्लांट के ऊपर सऊदीया में अटैक किया ईरान ने। ये सारी चीजें देखते हुए मैं समझता हूँ कि ये पीस की जो चांसेस हैं जो हमें जाहिर नजर आ रहे थे वो कम होते, वो मखदूश होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं ब्रेक लेनी है, ब्रेक से पहले क्विक कमेंट करते कि व्हेन प्रेसिडेंट ट्रंप सेज कि एक पूरी सिविलाइजेशन का खात्मा हो सकता है आज रात को, ये इसके पीछे कैपेसिटी तो खैर अमेरिका की उसको क्या चैलेंज करना है हो भी सकती है, लेकिन आपको लगता है कि वो इंटेंट भी एग्जिस्ट करती है, या वही बात है कि जब कोई लगता है कि कोई एग्रीमेंट होने वाला है तो उससे पहले चीजों को मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं अपने गेन्स को, तो ये उसी ऑप्टिक्स के लिए स्टेटमेंट्स हैं? देखिए मेरे नजदीक तो ये ओवर स्टेटमेंट है। इस तरीके से एरियल कैंपेन से कभी जंगें नहीं जीती गई, और ये कहना कि जी मैं पूरी सिविलाइजेशन को उड़ा दूंगा अनलेस ही हैज इन हिज माइंड द न्यूक्लियर वेपन्स, जो मैं समझता हूं कि उनका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन्स यूज हों, बिकॉज उसके रिपरकशन बहुत सीरियस होंगे। सो इस तरीके से कहना इट्स एन ओवर स्टेटमेंट, मुमकिन नहीं है, हो नहीं सकता, बट सिर्फ ये डराने और धमकाने की कोशिश समझी जा सकती है।